Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss class number 5 on the topic of DLS which is the part of Unit 10 Paper 2 Computer Science. पिछली क्लास में हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS दोनों एल्गोरिथम स्टडी की थी. आज हम उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. DLS मीन्स डेप्थ लिमिटेड सर्च. जो हमारी DFS थी डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार. जब DFS इनफाइनाइट लूप में वर्क करना शुरू कर दे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है ब्लाइंड एली की. ब्लाइंड एली क्या है? इफ़ सर्च स्पेस इज़ इनफाइनाइट एंड अप्लाई DFS. अगर हमारा सर्च स्पेस इनफाइनाइट है और हम DFS एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो हम गोल नोड तक अचीव नहीं कर पाते इन सम केसेस. सो इट विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये सर्च स्पेस है, हमने स्टार्ट किया रूट नोड, ये हमारा गोल नोड है, हमने स्टार्ट किया रूट नोड से. जब हम DFS अप्लाई करते हैं तो DFS अप्लाई करने के बाद एक नोड से दूसरे नोड पे हम तब जाते हैं जब उसके फर्दर सक्सेसर के आगे कोई और पाथ ना हो, यानी कि जब तक वो लीफ नोड तक ना पहुंच जाए या फिर उसको फेलियर ना मिल जाए. सक्सेस गोल नोड अचीव हो जाता है तो वहाँ से टर्मिनेट विद सक्सेस, और अगर गोल नोड नहीं अचीव होता देन बैक ट्रैक एंड मूव टू द नेक्स्ट पाथ. तो हमने रूट नोड से स्टार्ट किया, हम इस नोड पे गए, फिर हमने नेक्स्ट नोड पे मूव किया, फिर नेक्स्ट नोड पे मूव किया. अब ऐसे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितने नोड्स पे जाएंगे अगर ये इनफाइनाइट लूप तक है तो. जब ये हमारा सर्च स्पेस इनफाइनाइट तक है तो DFS अप्लाई करने के बाद हम लूप में ही घूमते रहेंगे और जो हमारा गोल नोड है वो हमें अचीव नहीं हो पाएगा. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम ब्लाइंड एली. इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम डेप्थ को फिक्स कर देते हैं, और डेप्थ को फिक्स करने को ही हम बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम, जो कि हम स्टडी करेंगे. डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या है? वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही वर्क करती है, बस उसमें प्री डिफाइंड लिमिट होती है. और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की ड्रॉबैक थी इनफाइनाइट पाथ वाली, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा कोई भी ग्राफ गिवन है सर्च स्पेस, तो हम उसकी डेप्थ को फिक्स कर देंगे. अगर हमारा इससे आगे भी सर्च स्पेस होता तो हमने डेप्थ फिक्स कर दिया 2, मीन्स 0 1 2. अब हम अपनी सर्च को स्टार्ट करेंगे. दिस इज द गोल नोड. फर्स्टली रूट नोड से स्टार्ट होगा, एक पाथ फॉलो करेगा, गोल नोड नहीं अचीव हुआ, नेक्स्ट नोड पे जाएगा. अब यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाएगा, और जहाँ पे डेप्थ की लिमिट फिक्स हो जाती है, अब यहाँ पे 2 लिमिट फिक्स थी तो 2 पे आने के बाद वो आगे फर्दर सक्सेसर्स को जनरेट नहीं करेगा. वो उस नोड को एज ए लास्ट नोड सोच के फर्दर बैक ट्रैक करेगा और नेक्स्ट पाथ को फॉलो करेगा. नेक्स्ट पाथ पे आएगा, फिर यहाँ पे गोल नोड नहीं अचीव हुआ तो फिर से इससे आगे अगर हमारा कोई और नोड होता तो भी नहीं आगे आ पाता. वो उसको ट्रीट करता कि इसका कोई और फर्दर सक्सेसर नोड नहीं है. फिर से बैक ट्रैक करेगा, फिर नेक्स्ट पाथ फॉलो करेगा, अब यहाँ पे फिर से बैक ट्रैक करेगा, देन फाइनली अचीव द गोल नोड. सो दिस इज़ द डेप्थ लिमिटेड सर्च. डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर भी फेलियर के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं जहाँ पे डेप्थ लिमिटेड सर्च टर्मिनेट कर सकता है 2 कंडीशंस के साथ. वो क्या क्या हैं? स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू. स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू मीन्स कि जो हमारी प्रॉब्लम गिवन है उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, मीन्स हमारे पास कोई गोल नोड ही ना हो हमारे सर्च स्पेस में, तो वो प्रॉब्लम होगी स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू. सेकंड
कंडीशन क्या है फेलियर के लिए? कट ऑफ फेलियर वैल्यू। कट ऑफ फेलियर वैल्यू मीन्स सॉल्यूशन तो है बट वो हमारी जो लिमिट फिक्स है उसके अंडर में नहीं आता, उससे कहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे है, किसी भी और स्टेप पे है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्च स्पेस है और ये हमारा गोल नोड है। इसमें लेट्स सपोज दैट डेप्थ की लिमिट फिक्स की हुई है 1 मीन्स 0 1। तो जब हम सर्च करना शुरू करेंगे तो हम जहाँ पे लिमिट आती है उसको ट्रीट करते हैं कि इसका आगे फर्दर कोई और सक्सेसर नहीं है, तो हम गोल नोड तक नहीं अचीव कर सकते गोल नोड को। तो ये फेलियर कौन सा होगा? कट ऑफ फेलियर। और स्टैंडर्ड फेलियर क्या था कि डेप्थ तो फिक्स है, डेप्थ तो हर में फिक्स होगी, बट फिक्स होने के बावजूद भी उसमें हमारा कोई गोल नोड ही ना प्रेजेंट हो। इसके एडवांटेज क्या है? मेमोरी इफिशिएंट है और जो ब्लाइंड एली प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करता है। डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्टिमल नहीं है। किस केस में? जहाँ पे जो हमारा गोल नोड है वो हमारी डेप्थ लिमिट के बिलो हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी b रेज टू पावर l, b ब्रांचिंग फैक्टर, l मीन्स लिमिट डेप्थ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी b इंटू l ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ लिमिट। तो जो इसमें प्रॉब्लम आई है कि हमारा गोल नोड तो जो कट ऑफ फेलियर वैल्यू थी, ये वाली जो कंडीशन थी उसके लिए, उसको हम फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं? इटरेटिव डीपनिंग सर्च। उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी डेप्थ 1 थी, अब अगर हम इसको 1 से इंक्रीज़ कर देते, 2 डेप्थ हो जाती, तो हम गोल नोड तक अचीव कर लेते। तो ये प्रोसेस हम इटरेटिव डीपनिंग सर्च में फॉलो करते हैं। इटरेटिव डीपनिंग सर्च क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डीएफएस एंड बीएफएस। ये डीएफएस और बीएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स आउट बेस्ट डेप्थ एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द लिमिट अंटिल अ गोल इज फाउंड। जब तक हमारा गोल फाइंड होता है तब तक लिमिट को ग्रेजुअली इंक्रीज करती रहती है और हमें बेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द गोल नोड। फर्स्ट इटरेशन में क्या करेगा? फर्स्ट इटरेशन में उसकी लिमिट फिक्स कर देगा 0, मीन्स हम सिर्फ रूट नोड को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो किस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे हम? 1 को। फेल कर जाएगा। फिर से हमने क्या किया? डेप्थ लिमिट को 1 से इंक्रीज कर दिया। अब 0 + 1 1। तो सेकेंड इटरेशन में हम कौन कौन से नोड को एक्सेस कर सकते हैं? 1 2 3। अब भी हमें गोल नोड अचीव नहीं हुआ, फिर से फेल हो गया। अब हमने फिर से +1 कर दिया, मीन्स हमारी डेप्थ होगी 2। तो थर्ड इटरेशन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी रीच द गोल नोड। हम गोल नोड तक पहुंच गए और टर्मिनेट हो गया विथ सक्सेस। अब इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं? एडवांटेज, कंबाइन बेनिफिट ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस इन टर्म्स ऑफ फास्ट सर्च एंड मेमोरी इफिशिएंट। ये बीएफएस और डीएफएस के दोनों बेनिफिट्स को कंबाइन कर देती है और फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करती है, इफ़िशिएंट मेमोरी यूज़ करती है। इट इज़ यूज़फुल अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अब तक जितनी भी हमने एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन की हैं, डीएफएस, बीएफएस, इटरेटिव डीपनिंग, डेप्थ लिमिटेड, ये सारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च का ही पार्ट थी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इट इज़ यूज़फुल अनइन्फॉर्म्ड सर्च व्हेन सर्च स्पेस इज़ लार्ज। ये कहाँ पे यूज़फुल होगी? जहाँ पे हमारा सर्च स्पेस काफ़ी बड़ा हो और गोल नोड की डेप्थ अननोन हो, वहाँ पे ये वर्क अच्छे से करेगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये सारे वर्क को प्रीवियस फेजेस में जो भी वर्क हुआ है उनको रिपीट करती है। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, हर इटरेशन में जो नोड एक्सेस हो चुके थे उनको ये बार बार रिपीट कर रही है। पहले 1 था, 1 2 3, फिर से 1 2 3। सो दिस इज द एडवांटेज, इट रिपीट ऑल द वर्क ऑफ प्रीवियस फेज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, b raised to power d branching factor b and d depth. Space complexity b into d branching factor into depth.
थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।